हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु वचन दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए और उनके जीवन को भी बदले प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वादित कर। परमेश्वर वचन का प्रकटीकरण आने दे प्रभु, मुझे अनुग्रह से भर, तेरे अभिषेक से भर कि मैं वचन सही तरीके से ले सकूं प्रभु। परमेश्वर आज जो तू हमसे बात करने वाला है प्रभु, मैं मांगती हूँ वो वचन सिर्फ हम सुनने वाले नहीं बने, पर वचन पर चलने वाले बने प्रभु। आज का वचन एक प्रोफेटिक वचन है और परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, तेरा अभिषेक इस वचन के द्वारा बहने दे प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, जैसे मैं वचन में लेने भी वाली वचन को, परमेश्वर हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वादित कर और हर एक के जीवनों को बदल प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। आप देख रहे होंगे थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज की हमने। मैं खड़े होकर वचन दे रही हूँ बिकॉज हमने अरेंजमेंट कर ली है। हालेलुया। ओके, तो आइए हमारा वचन जो शुरू हो रहा है वो है मत्ती 25 1 से 13। मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब पर भी जितने लोग हैं हर कोई अपना बाइबल खोले। ओके, अपना बाइबल खोले। मत्ती 25 1 से 13 हम पढ़ने वाले हैं। मैथ्यू 25 1 to 13। दूल्हे की प्रतीक्षा करती 10 कन्याओं का दृष्टांत कथा। उस दिन स्वर्ग का राज्य उन 10 कन्याओं के समान होगा जो मशालें लेकर दूल्हे से मिलने निकली। उनमें 5 लापरवाह थी और 5 चौकस। उनमें से 5 लापरवाह थी और 5 चौकस। 5 लापरवाह कन्याओं ने अपनी मशालें तो ले ली पर उनके साथ तेल नहीं लिया। उधर चौकस कन्याओं ने अपनी मशालों के साथ कुप्पियों में तेल भी लिया, क्योंकि दूल्हे को आने में देर हो रही थी। सभी कन्याएं उगने लगी और पड़ कर सो गई। पर आधी रात धूम मची, आहा दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने बाहर चलो। उसी क्षण वे सभी कन्याएं उठ खड़ी हुई और अपनी मशालें तैयार की। लापरवाह कन्याओं ने चौकस कन्याओं से कहा, हमें अपना थोड़ा तेल दे दो, हमारी मशालें बुझी जा रही है। उत्तर में उन चौकस कन्याओं ने कहा, नहीं, हम नहीं दे सकते, क्योंकि फिर ना ही यह हमारे लिए काफी होगा और ना ही तुम्हारे लिए। सो तुम तेल बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब मैं मोल लेने जा रही थी कि दूल्हा आ पहुंचा, सो वे कन्या जो तैयार थी उसके साथ विवाह के उत्सव में भीतर चली गई और फिर किसी ने द्वार बंद कर दिया। आखिरकार वे बाकी की कन्याएं भी गई और उन्होंने कहा, स्वामी है स्वामी, द्वार खोलो, हमें भीतर आने दो। किंतु उसने उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। सो सावधान रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को जब मनुष्य का पुत्र लौटेगा। हालेलुया। वचन पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। ये दृष्टांत है। सिर्फ दृष्टांत मतलब क्या? दृष्टांत मतलब इंग्लिश में बोलते हैं पैराबल। ओके, पैराबल मतलब क्या? दृष्टांत मतलब क्या? दृष्टांत मतलब प्रभु यीशु क्या करते थे, उसके चेलों को जब वो सिखाते थे या लोगों को सिखाते थे तो वो एक स्टोरी से सिखाते थे। ओके, हम बच्चों को स्टोरी से सिखाते हैं, क्यों? क्योंकि स्टोरी हमें जल्दी याद रहती है। ओके, तो यीशु का उद्देश्य भी वही था कि मैं स्टोरी बता के उनको कहूँ। और एक दृष्टांत ये उद्देश्य ये था कि दृष्टांत मतलब हिडन स्टोरी, मतलब छिपा हुआ राज। तो छिपा हुआ जो राज है, मतलब एक कहानी में छिपा हुआ राज जो सबको पता नहीं चलेगा, सिर्फ कुछ ही लोगों को समझ में आएगा। और फर्सी लोगों को प्रभु यीशु चाहते थे कि फर्सी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए वो दृष्टांत में बात करते थे। स्टोरी लेके स्टोरी का हिडन मीनिंग बताते थे। जो समझदार होते हैं उनको समझ में आ जाता था। यहाँ पर भी एक दृष्टांत से बात हो रही है। दृष्टांत क्या है? अब हम स्टोरी को समझेंगे। जब स्टोरी एक बार क्लियर हो गई, बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टोरी क्या है? देखो, एक दूल्हा है और दुल्हन है, उनकी शादी हो रही है। ओके,
ओके। अब ये जो यहूदी दूल्हा दुल्हन है ये कहानी है, ठीक है। अब ये जो शादी हो रही है दूल्हा दुल्हन की, ये एक यहूदी पद्धति से हो रही है। और यहूदी पद्धति में मतलब जूइश लोगों का जो वेडिंग होता था, यहूदी लोगों की जो शादी होती थी, वो कैसे होती थी? उनके यहाँ पे पहले एंगेजमेंट की जाती थी, हमारे जैसे एंगेजमेंट। पर एंगेजमेंट कैसे होती है? हमारे यहाँ पे एंगेजमेंट में हम कुछ साइन वाइन नहीं करते, उनके यहाँ पे साइन होते थे। मतलब हमारे यहाँ पे जब मैरिज के लिए हम सिग्नेचर करते ना, वो उनके एंगेजमेंट में होता था। उनके टाइम पे उनके एंगेजमेंट में वो दोनों आते थे और साइन करते थे एग्रीमेंट पे। उसी समय उनकी एक्चुअली शादी हो जाती थी। और पर एक पॉइंट उनमें ये रहता था कि बिट्रोल स्टेज उसको कहा जाता है इंग्लिश में। उस टाइम पर ये होता था कि एक बार एग्रीमेंट पे साइन कर दिया, एंगेज रिंग डाल दी, वो लोग दूल्हा और दुल्हन एक साथ नहीं रहते थे, वो अपने अपने घर चले जाते थे। अगर उनको अब डिवोर्स भी लेना है तो उनको, अगर अभी उनको एक दूसरे को छोड़ना भी है ना, तो उनको डिवोर्स देना पड़ेगा। ऐसी होती थी उनकी एंगेजमेंट। उनकी एंगेजमेंट मतलब ही शादी होती थी, पर सिर्फ एक दूसरे के साथ रहते नहीं थे वो लोग। समझ में आ रहा है? ये मैं क्यों बता रही हूँ, आगे चल के आपको काम आने वाला है। अब यहाँ पर दूसरी स्टेज उनके शादी में ये होती थी कि पापा एक बार एंगेजमेंट हो गई, बिट्रोल स्टेज हो गई, अब दूल्हा अपने घर में जाता था, दुल्हन अपने घर में जाती थी। और एक साल बाद जब दूल्हे को लगता था कि बाबा अब मैं पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ, मैं दुल्हन को लेकर आऊँगा, तो दूल्हा दुल्हन के पास जाता था, दुल्हन को लेकर अपने घर पे लेकर आता था। और फाइनल एक हफ्ते फंक्शन चलते थे, शादियों के फंक्शन चलते थे एक हफ्ते तक, और फिर उनकी शादी पूरी हो गई, ये समझते थे। समझ में आ रहा है? अब ऐसे समय पे जो दूल्हा जो होता था, उस टाइम पे यहूदी लोगों की शादी रात को होती थी, रात को। तो अब ये चीजें ध्यान रख के हम आगे बढ़ेंगे। अब दूल्हा दुल्हन की शादी हो रही है, दूल्हा अब लड़की को लेने के लिए आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे लड़कियों की सहेलियां भी है। कितनी सहेलियां है? 10 सहेलियां है जिनकी शादी नहीं हुई है। वो क्यों आई है? दुल्हन को सजाने के लिए। दुल्हन को सजाने के लिए होते हैं ना, हम लोग जाते हैं ना कभी अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए, तो वैसे वो सजाने के लिए आई थी। अब हुआ ऐसे कि अब वो दुल्हन को रेडी कर दिया है, अब वो वेट कर रही है दूल्हा कब आएगा। अब दूल्हा आएगा, उनको लगा दूल्हा आएगा, उनको लगा कि जल्दी आएगा, पर दूल्हे को आने को लेट हो रहा है। तो दूल्हा लेट हो रहा है आने के लिए। अब हो क्या रहा है? अब ये जो 10 सहेलियां हैं वो थक गई और वो सो गई। अब ये 10 सहेलियों के बारे में परमेश्वर हमें खास रूप से बताता है कि उसमें से 5 जो कुंवारियां हैं वो बुद्धिमान है और 5 मूर्ख है। क्यों? क्योंकि जो बुद्धिमान कुंवारियां है उन्होंने जब ये सो गए थे, अचानक से उनको लगा लेट आएगा दूल्हा, इसलिए वो लोग सो गए। पर जब दूल्हा का आवाज उन्होंने सुना, ये 5 जो कुंवारियां थी उन्होंने क्या किया? अपने साथ तेल लेकर गई। देखो उस टाइम पे क्या होता है, एक चीज मैं आपको बोलना भूल गई। दूल्हा यहाँ दुल्हन के घर पे आएगा और फिर दुल्हन को लेकर जाएगा कहाँ? दुल्हन को लेकर जाएगा अपने घर पे, ठीक है। अपने घर पे जाते वक्त उस टाइम पे जो रोड होते थे, उस टाइम पर स्ट्रीट लाइट नहीं होते थे। हमारे यहाँ पे जैसे स्ट्रीट लाइट है, गाड़ियाँ हैं, हम उससे जा सकते थे। उस टाइम पर वो नहीं होते थे। उनको पता है दिया हाथ में लेकर जाना पड़ता था, दिया में तेल डाल के लेकर जाना पड़ता था। दिया ऐसा दिया होता था जहां पर वो दिया थोड़ा सा ही तेल ले सकता था, इसलिए उनको एक्स्ट्रा तेल लेकर जाने की जरूरत पड़ती थी। तो ये 5 कुंवारियों ने क्या किया? जैसे दूल्हा आया उन्होंने फटाफट तैयारी कर ली थी कि भाई दूल्हा कभी भी आ सकता है, हम तैयारी कर लेते हैं। उन्होंने एक्स्ट्रा तेल की कुप्पी तैयार करके रखी थी, दिया तैयार करके रखा था। और जैसा दूल्हा आया वो दूल्हे के साथ चली गई आगे उसके घर पे। जैसे वो वहां पे पहुंची, अच्छा वो चली गई, पर उसकी जो 5 मूर्ख जो स्त्रियां थी, ओके, कुंवारियां थी, उनका एक प्रॉब्लम हो गया। उनके पास तेल नहीं था क्योंकि वो सोई पड़ी थी, उन्होंने तैयारी नहीं की। तो अब उनको पता चला कि बाबा दिया जो है वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। अगर 15 किलोमीटर जाना है तो दिया मिनिमम 2-4 किलोमीटर ही जाएगा, तो हमको तेल की जरूरत है। तो वो दूसरे 5 बुद्धिमान कुंवारियों से तेल मांगने लगे कि हमको तेल दो, हमको तेल दो।
कुंवारियों ने सीधा बोला कि बाबा हम तेल नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमने तुमको तेल दिया तो हमारे लिए कम होगा तेल, तो हम तुम्हें तेल कैसे दें। इसलिए एक काम करो, तुम दुकान में जाओ, वहां से तेल खरीद के लाओ। तब ये बुद्धिमान कुंवारियां, दूल्हा आया दुल्हन के साथ, वो उसके घर पर चली गई, एंटर किया उन्होंने, दरवाजा बंद हुआ और वो फंक्शंस के लिए अंदर गई। अब ये मूर्ख कुंवारियां जो है वो आती है तेल लेकर और अब वो बोलती है कि दरवाजा खोलो, हमें भी अंदर आने दो। अंदर से आवाज आती है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, और दरवाजा बंद हो जाता है। ये एक कहानी है जो परमेश्वर ने हमें बताई है, ओके। पर यहां से हमें कुछ बहुत से रहस्यमय चीजें सीखने हैं आज। तैयार है आप? स्टोरी क्लियर है? अभी क्लियर समझा? उस टाइम पर उनके पास भाई टॉर्च नहीं था, हमारे यहाँ पे कैसे मोबाइल के टॉर्च लगाते, ये लगाते, स्ट्रीट लाइट है, तो रात उनके यहाँ पे ऐसा भी माना जाता था कि अगर तुम दिया लेके नहीं बाहर पड़ते हो रात को तो तुम्हें गुंडा के रूप में देखा जाता था, क्योंकि गुंडे लोग जो होते थे वो बिना लाइट के जाते थे। समझ में आ रहा है? अब स्टोरी क्लियर है? वचन में जाए? ओके ठीक है, चलो। पहला पॉइंट, आज हमें ये दृष्टांत से आज मैं सिर्फ 2 ही पॉइंट कवर करने वाली हूँ। तीसरा पॉइंट हम अगले रविवार लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है वो। पहला पॉइंट है अच्छी वायर जाती है, अच्छी वायर जाती है, बहुत जरा पहला लागते का कपड़ा दो मिनट दीजिए मुझे, लैपटॉप की वायर लगा रही हूँ मैं। थोड़ा सा हाथ में लेकर, हाँ थाम हाँ लग रही है, हाँ लग रही, बस जा हालेलुया। लैपटॉप का बैटरी कम हो रहा था इसलिए मैंने बैटरी का चार्जिंग लगा दी, ठीक है। ओके, पहला पॉइंट है हमें बुद्धिमान कुंवारियों की तरह बनना है, हमें बुद्धिमान कुंवारियों की तरह बनना है। वर्ड पुश करो, बी लाइक द वाइज वर्जिन, बी लाइक द वाइज वर्जिन। हुशार कुमारी सारखे व्हा, हुशार कुमारिका सारखे व्हा, ओके। एक मिनट, जो मेरा वचन है ओके, हुशार कुमारी के सरके था वाह। अभी हमें बुद्धिमान कुंवारी की तरह बनना है। अब हमें पहली चीज ये समझनी है कि दृष्टांत में जाने के पहले कौन है, ओके। दृष्टांत में जो दूल्हा है वो यीशु मसीह को दर्शाया गया है, हालेलुया। दूल्हे को यीशु मसीह को दर्शाया गया है। दुल्हन कौन है? दुल्हन है चर्च, कलीसिया। क्योंकि बाइबल में अगर आप जब भी रेफरेंस में देखो तो दुल्हन को हमेशा कलीसिया को दर्जा दिया गया है और जो दूल्हा है वो यीशु मसीह को कहा गया है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, अब दुल्हन की जो सहेलियां है वो कौन है? वो ख्रिस्ती लोग हैं, ये जानना जरूरी है। अगर हम ये नहीं जानेंगे कि भाई कौन है, आपको नहीं समझेगा। दुल्हन की जो सहेलियां है वो ख्रिस्ती लोग है। ख्रिस्ती लोग जो है मतलब विश्वासी लोग। अब देखो विश्वासी लोग क्या है होते हैं, विश्वासी लोग चर्च में आते हैं तो हम लोग उनको कलीसिया भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? वो भी एक कलीसिया ही हो गई। तो बाइबल में क्लियर बाइबल कहता है कि दूल्हा यीशु है और दुल्हन है
चर्चेस। यीशु हमें लेने के लिए आने वाला है और अपनी सारी कलीसिया को लेकर जाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर सीखना क्या है, देखो यहाँ पर बुद्धिमान कुंवारियों की तरह हमें बनना है। बुद्धिमान कुंवारियों में ऐसी क्या खास बात थी? बुद्धिमान कुंवारियों में एक खास बात ये थी कि वो अपने साथ तेल लेकर गई। ओके, जब दूल्हा आया, उन्होंने सुना अरे बाबा दूल्हा आ गया है, तो वो चौकस थी, मतलब वो अटेंटिव थी। उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली थी, ओके, कि भाई दूल्हा आ रहा है, हमें तेल हमें उसके साथ जाना है, तो हमें दिया और तेल की कुप्पी उन्होंने अपने साथ वो लेकर गई। वैसे ही हमारे साथ भी हमें भी यही करना है। हमारा दूल्हा जो है यीशु मसीह, वो आने वाला है और जब तक वो नहीं आता है हमें भी तैयारी करनी है। हालेलुया, हमें भी आध्यात्मिक तैयारी करनी है। देखो यहाँ पर जो लिखा है कि तेल, दूल्हा तेल लेकर गया, दूल्हे को मिलने के लिए दुल्हन तेल लेकर गई। तेल किसको दर्शाता है? तेल दो चीजों को दर्शाता है, एक तो पवित्र आत्मा और दूसरा आध्यात्मिक तैयारी को। समझ में आ रहा है? आज भविष्यवाणी आ चुकी है कि यीशु का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है, यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। पर हमें कैसे रहना है? हमें आध्यात्मिक रूप से तैयारी करनी है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताना है कि जो 10 कुंवारियां है ये कौन है? चर्च है, कलीसिया ही है, ठीक है। अब चर्च में आपको दो प्रकार के लोग मिलेंगे, सच्चे लोग मिलेंगे और झूठे लोग मिलेंगे। ओके, सच्चे लोग कौन है? आप बोलोगे कि ऐसा होता है, आपको लगेगा कि चर्च में सब बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है। हम जब शुरुआत में चर्च में आते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि चर्च में बहुत बड़ी बड़ी लोग होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, सब एकदम अच्छे होते हैं। नहीं, कुछ लोग सिर्फ चर्च में आते हैं, वो लोग झूठे होते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। आज हमें जो 5 बुद्धिमान स्त्री है, देखो 10 कुंवारियां थी, 10 कुंवारियों में से 5 जो है वो बुद्धिमान है। वो जो 5, तो 10 के 10 बिलीवर्स को दर्शाते हैं, विश्वासी को दर्शाते हैं, वो भी चर्च ही है। पर 5 जो है वो बुद्धिमान स्त्री है। क्यों? क्योंकि जो 5 है वो उनको ईमानदार कुंवारियां कहा गया है। जो 5 बुद्धिमान स्त्री है उनमें से क्या खास बात है? खास बात यह है कि वो चर्च के वो लोग हैं जो ईमानदारी से यीशु के पीछे चलते हैं, जो ईमानदारी से यीशु के पीछे चलते हैं। और 5 जो मूर्ख कुंवारियां हैं, वर्जिन्स है, फुलिश वर्जिन्स है, वो उनको हिपोक्रेट्स कहा गया है। हिपोक्रेट्स मतलब जो ईमानदार नहीं है, जो दिखाती है एक और करती है एक, झूठी उसको बोलते हैं, झूठे विश्वासी, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखना। देखो, पहले मैं झूठे विश्वासियों के पास में नहीं आने वाली हूँ, पहले मैं बताने वाली हूँ आपको ईमानदार 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह। 5 बुद्धिमान कुंवारी किसको दर्शाती है? जो सच्चे विश्वासी लोग हैं चर्च में। वो लोग कैसे होते हैं? देखो, सच्चे विश्वासी लोग वो होते हैं जिनको पता है कि ये प्रभु यीशु हमारा दूल्हा आने वाला है और उसकी तैयारी में वो लग जाते हैं। आप बोलोगे कौन सी तैयारी वो करते हैं? वो आध्यात्मिक तैयारी करते हैं। और वो कैसे करते हैं? वो रोज बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान देते हैं और परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। वो सच्चे लोग, ईमानदार लोग वो होते हैं कि जो उनके बाहर ही जो वो रूप से दिखाते हैं वही वो अंदर होते हैं। समझ में आ रहा है? जो बाहर वो दिखाते हैं वही वो अंदर है। वो लोग वचन पर चलने वाले लोग हैं, वो लोग वचन पर चलने वाले लोग हैं, वो लोग वचन को मान देने वाले लोग हैं और वो ईमानदार लोग हैं। वो सिर्फ वचन को सुनते नहीं है पर वचन पर चलते हैं। अगर वचन कहता है इनको माफ करो तो वो माफ करेंगे। वचन कहता है कि शराब मत पियो तो वो शराब नहीं पिएंगे।
वचन पर चलने वाले लोग, ऐसा नहीं कि वो लोग कभी तकलीफ में नहीं जाते और कोई गलत चीजें नहीं करते हैं, पर ये लोग ऐसे होते हैं कि वो वचन पर चलने वाले होते हैं। और एक चीज ध्यान में रखनी है कि आज हमें उन बुद्धिमान लोगों की तरह बनना है। समझ में आ रहा है? बुद्धिमान कुंवारियों की तरह बनना है। क्यों? क्योंकि हमें भी तैयारी करनी है। यीशु कभी भी आ सकता है। आज ये यीशु के लिए, आगमन के लिए बहुत सारी भविष्यवाणी दी गई है, पर यीशु आने में यीशु को देरी हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया हम आराम से जिए, नहीं 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 नहीं, हमें अपने आप को तेल से भरना है। देखो, एक वो जो कुंवारियां थी, 5 कुंवारियों, उनमें खासियत ये बात थी कि वो अपने साथ एक्स्ट्रा कुप्पी में तेल लेकर गई थी। मैंने कहा था तेल दो प्रकार के हैं, एक तो आध्यात्मिक तैयारी और दूसरी पवित्र आत्मा। ये जो औरतें थी वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला दूल्हा लेट हो रहा है तो हम आराम से नहीं बैठेंगे, हम तैयारी करेंगे। आज हमें भी अपनी तैयारी करनी है, आध्यात्मिक तैयारी। और हम वो कैसे करेंगे? यीशु आने तक अपने आप को पवित्र आत्मा से भरकर। पवित्र आत्मा से कैसे भरोगे? प्रार्थना करके, स्तुति आराधना करके, वचन पढ़ के, वचन पर चल के। हालेलुया। समझ में आ रहा है? देखो, आज मैं आपको बोलती हूँ, यीशु आने में और देर हो सकती है। यीशु तब तक नहीं आएगा जब तक हर एक व्यक्ति को सुसमाचार नहीं पहुंच जाता, तब तक यीशु नहीं आएगा। पर यीशु जब तक नहीं आता है तब तक हमें तो हमारी लड़ाई लड़नी है कि नहीं? आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको यीशु से दूर लेकर जाती है। मोबाइल है, गेम्स है, एडिक्शंस है, टेम्पटेशंस है, जो गलत चीजें हैं जो आपको यीशु से दूर लेकर जाती है। पर आज परमेश्वर क्या बोल रहा है कि ऐसा मत रहो कि अरे यार यीशु तो आने के लिए देर हो रही है, हम लोग कैसे चाहिए वैसे जीते हैं। नहीं 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 नहीं, आज परमेश्वर हमें वार्न कर रहा है कि हमें चौकस रहना है। चौकस कैसे रहेंगे? वचन पर चल के। शैतान घूम रहा है, शैतान, इंग्लिश में कहा गया है ना, डेविल इज अ रोलिंग लायन। वो घुर्राता हुआ शेर है जो घूमता फिरता है कि मैं किसको नोचूं। और अगर आप चौकस नहीं हो परमेश्वर के साथ चलने में, परमेश्वर शैतान आपके पूरे जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। समझ में आ रहा है? शैतान आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। इसलिए चर्च इंपॉर्टेंट है, वचन सुनना इंपॉर्टेंट है, वचन पर चलना इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना, परमेश्वर का वचन सुनना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शैतान आपको 2 मिनट में निकाल कर लेकर जा सकता है। बिलीवर्स लोगों में फायदा क्या है कि हम यीशु को जानते हैं। अनबिलीवर्स को ये है तो वो तो यीशु को जानते तक नहीं है। और आज हमें उस चीज का फायदा उठाना है। अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप चौकस नहीं हो, मैं आपको एक रियल घटना बताती हूँ। मैंने एक औरत को बोला था जनवरी के महीने में कि आपको घर लेना है पर गलत घर मत लो, आप फंस जाओगे। मैंने बोला था, पर वो चौकस नहीं रहे। उन्होंने मुझे बिना बोले घर के एग्रीमेंट के पेपर साइन किए और बाद में मुझे बोला कि मैंने साइन किए घर। पता है क्या हुआ? उसके वजह से मैंने उनको क्लियरली बोला था कि मत करो। परमेश्वर मुझे क्लियरली बोल रहा है कि उनको बोलो मत किसी एग्रीमेंट पेपर पे साइन करो। उन्होंने किया, उनके 50 या 55 हज़ार पानी में डूब गए। हम प्रेयर कर रहे हैं कि उनको वापस मिले, वो मिलेंगे उनको। पर कई बार हम चौकस नहीं होते हैं, इसके वजह से हम शैतान आकर हमारे हाथ से हमारा पैसा छीन लेता है। क्योंकि हम प्रार्थना में नहीं बैठते, हम वचन नहीं पढ़ते, हम वचन पर चलते नहीं हैं। शैतान आकर हमें नोच लेता है और हमें पता भी नहीं चलता, अरे कैसे गए हमारे पैसे। भाई तू प्रेयर में है क्या? प्रार्थना कर रहा है, उतना प्रेयर कर रहा है, वचन पढ़ रहा है, उपस्थिति में बैठता है तू, तो शैतान तो अटैक करेगा ही। और मैं आपको बोल रही हूँ, आने वाले दिनों में अंधकार की शक्तियां इतनी बढ़ रही है। आने वाले जो एंड डेज है ना, जो अंतिम के दिन है, बहुत भयानक होने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है चौकस रहो। एक और लड़की है, चल रही है, उसके पर्स से चोर मोबाइल लेकर जा रहा है। उसको पता भी चल रहा है मोबाइल लेकर जा रहा है, पर वो बोल नहीं पाती है। क्यों?
क्यों? क्योंकि उतने प्रेयर्स नहीं है। प्रेयर होते तो आदमी शार्प होता है माइंड से, प्रेयर नहीं है उसके उतने, जॉब की वजह से, इसके वजह से, उसकी वजह से प्रेयर नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है? शैतान लूट रहा है। आज हमें तैयार रहना है। कैसे तैयारी करनी है? बाइबल पढ़ के, वचन पढ़ के, स्तुति आराधना करके। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर आएगी, आप होशियार बनोगे। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपको छुएगी, आप होशियार बनोगे। आपको समझ में आएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन लोग कैसे हैं, कौन कैसे है। आपके अंदर डिसर्निंग पावर नहीं है, सामने वाले को आप पहचान नहीं पाते हो, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते नहीं। समझ में आ रहा है? आपके अंदर आपको तेल भरना है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा हमारे शरीर में वास करता है और हमें और पवित्र आत्मा से भरना है। जितना ज्यादा हम पवित्र आत्मा से बनेंगे, उतने हम होशियार बनते जाएंगे। कौन से डिसीजंस कब लेने हैं, कौन सा काम क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो आप तभी कर सकते हो जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे। और आज की दुनिया में सब लोग है ना, मोबाइल, इंटरनेट इतना हो गया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए लोगों को टाइम नहीं है, और उसी के वजह से शैतान फायदा उठा है। डिस्ट्रैक्शंस, वो क्या करते हैं पता है? एक कोई फ्रेंड आएगा, प्रार्थना करने बैठोगे, कोई फ्रेंड आएगा, प्रार्थना करने बैठोगे, फोन आएगा, प्रार्थना करने बैठोगे, व्हाट्सएप मैसेज आएगा, प्रार्थना करने बैठोगे, कुछ ना कुछ घर में झगड़े होने चालू हो जाएंगे, ताकि आपका माइंड उन झगड़ों पे चला जाए, फ्रेंड के ऊपर चला जाए, और इंटरनेट पे चला जाए, व्हाट्सएप मैसेज देखने में चला जाए। वो जानता है कि अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो तू हमारा इजी टारगेट होने वाला है, इसीलिए आपको प्रार्थना करनी जरूरी है। आपके साथ, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, वो लोग ही कितने लोग चालू है आपको पता भी नहीं है। मैं किसी और को बात कर रही हूँ, एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जिन लोगों के साथ तुम उठते बैठते हो, वो लोग कितने चालू है और पीठ पीछे क्या क्या काम करते हैं तुम्हें पता भी नहीं है। क्यों तुम्हें पता नहीं लग रहा है कि सच कौन है? भाई सच कौन है? सच ये है या सच ये लोग बोल रहे हैं? तुम्हें पता नहीं चलता है डिफरेंस। यू कांट मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू पीपल, वन हु इज ऑनेस्ट एंड वन हु इज किलिंग। यू नो व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट इन प्रेयर्स, यू आर नॉट प्रेइंग टू गॉड। तुम परमेश्वर से पूछ नहीं रहे हो और तुम्हारे प्रेयर्स कम है, तुम उपस्थिति में नहीं बैठते हो, इसे तुम्हें कोई भी आके उल्लू बना के जाता है। परमेश्वर तो बोल रहा है पापा मुझे आने में लेट होने वाला है, पर तुम अगर अपने आप को पवित्र आत्मा से नहीं भरोगे, वो तेल से अपने आप को नहीं भरोगे, तो तुम्हारी आग बुझ जाएगी। तुम्हारे अंदर की जो पवित्र आत्मा की आग है वो बुझ जाएगी और फिर तुम सांसारिक लोगों की तरह बनोगे। परमेश्वर आज हमें कह रहा है कि जैसे वो औरतें अपने साथ तेल की कुप्पी एक्स्ट्रा लेकर गए ताकि मेरा ये दिया बुझ गया तो मैं एक्स्ट्रा तेल उसमें डालूंगी, आज परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे जीवन मसीह दौड़ में, जब तुम दौड़ते हो, मसीह जीवन जीते हो, तुम्हारे अंदर तेल होना जरूरी है, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा होना जरूरी है, वरना तुम थक जाओगे। तुम थक जाओगे जीवन से, क्योंकि शैतान आकर तुम्हें मुक्के मारेगा और तुम्हें उन मुक्कों को सहन करना नहीं होगा। अगर जब तुम पवित्र आत्मा से भरोगे तो शैतान मुक्का भी मारेगा तो तुम दूसरा मुक्का उसे मारोगे और तुम हार नहीं मानोगे। आपको पता है बहुत सारे लोग, आज मैं आपको बोलूं, ऐसा नहीं है कि यीशु ने लोगों को बुलाया नहीं है। लोग चर्च में आकर यीशु का वचन सुनते हैं, यीशु के सुसमाचार सुनते हैं कि यीशु उनके पापों के लिए मारा गया, डाला गया और तीसरे दिन जी उठा। आपको पता है प्रॉब्लम क्या होता है? कहाँ ये लोग पीछे चले जाते हैं? प्रार्थना नहीं, बाइबल नहीं पढ़ना है, उपस्थिति में परमेश्वर के बैठना नहीं है, परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लेना है, और बाद में सिर्फ एक ही करेंगे, वो सिर्फ चर्च में आते हैं एक इंटेंशन के साथ कि भाई जब हम चर्च में आए तो हमारा काम होना चाहिए, हम पैसा दे रहे हैं, हमको शो दिखना चाहिए। भाई इधर मूवी नहीं चल रही है, दिस इज नॉट अ मूवी शो, दिस इज नॉट अ थिएटर कि तुम पैसे दो और मूवी चलो। यीशु ने अपनी जान कुर्बान की है, अगर उसके लिए तुमको लगता है तो तुम चर्च में आओ,
अगर नहीं लगता है तो बिल्कुल मत आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोगों को पता है कि उनके जीवन में इतनी बर्बादी हो रही है, फिर भी उनको अक्ल नहीं है कि भाई हम वापस चर्च में जाएं तो वहां पर जाके हमें प्रोटेक्शन मिले। नहीं समझ में आता। और आज परमेश्वर यही कह रहा है, बहुत सारे लोग, सिर्फ कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूर्ख बनकर घूम रहे हैं, जो तैयारी नहीं कर रहे, वो अपने मन की मर्जी के कर रहे हैं। वो लोग अभी सच्चे लोग वो हैं जो बाइबल पढ़ेंगे और बाइबल पे चलेंगे, वो सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो गलती करेंगे पर पश्चाताप भी करेंगे। जो झूठे लोग हैं, पता है वो क्या करते हैं? वो सिर्फ प्रोफेस करते हैं, प्रोफेस विद देयर वर्ड्स दैट दे लव गॉड। वो लोग सिर्फ मुंह से बोलते हैं कि मैं यीशु से प्रेम करती हूँ, मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, पर पीठ पीछे उनके हृदय में एक दूसरे के लिए जलन है, अपने चर्च के भाई बहनों के लिए जलन है। वो झूठ बोलते हैं अपने भाई बहनों से, वो झूठ बोलते हैं, वो उनके अंदर जलन है। वो क्योंकि उसके अच्छा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो दूसरे लोगों के विरुद्ध झूठ बोलते हैं। समझ में आ रहा है? लोग झूठे लोग हैं। और एक चीज आई वांट टू टेल यू टुडे, आई डोंट नो व्हाई गॉड इज लीडिंग मी टू टेल यू, बट यू नो कुछ लोग ऐसे हैं जो, देयर आर टू पीपल ना, देयर आर टू पीपल, वन पर्सन विद नेम एस, आई एम नॉट गोइंग टू टेक हर नेम, विद नेम एस, शी टॉक्स रबिश अबाउट मी एंड येट एवरी मंथ शी सेंड्स मी द मनी इन माय बैंक अकाउंट, इन माय ट्रस्ट अकाउंट। वो लड़की मेरे बारे में इतना गलत शब्द कहती है, इतना गलत, इतनी गंदे चीजें बोलती है, और ये लड़की हर महीने मेरे चर्च के ग्लोरी लाइफ फाउंडेशन के अकाउंट में पैसे भेजती है। और कुछ लोगों को उसका झूठ पकड़ने को नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये सच है या ये सच है। मैं आपको प्रूफ दिखा सकती हूँ कि वो लड़की जो मेरे बारे में गलत शब्द बोल रही है, वो हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे भेजती है। इसको बोलते हैं हिपोक्रेट्स। मेरे सामने एक, तुम्हारे सामने एक। इससे अच्छा तो ऐसे फ्रेंड्स ना होना ही अच्छा है। मैं आपको बोलूँ, इससे अच्छा तो ऐसे फ्रेंड्स चाहिए नहीं। और इसीलिए मेरे को गॉड ने क्लियरली बोला, जब जुलाई में ये लोग ये सब करने लगे, मेरे पीठ पीछे इतनी सारी गंदी चीजें करने लगे, तो मुझे परमेश्वर ने कहा कि क्षमा, चर्च के हर व्यक्ति यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं होता है। कुछ लोग शैतान के काम करते हैं, कुछ लोग शैतान दिखाते हैं हम यीशु में हैं, पर शैतान के काम करते हैं। दिखाते हैं वो यीशु के पीछे चलते हैं, पर वो शैतान के काम पूरे करते हैं। वो लोग दूसरे पर इतने जलन रखते हैं कि भाई इसके पास इतना टैलेंट है, हमारे पास नहीं, तो इनके बारे में झूठ बोलो, इनके बारे में गलत शब्द बोलो। और वही लोग, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, पर उसका नाम एस से शुरू होता है, एस। There are two people, one with V and one with S. But I'm telling you that S1 is sending me the money every month in my bank account. And if you want, I can show you. We can meet once. I can show you all the proofs. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता यार कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या। मेरे को पता है कि भाई मैं सच्चे मार्ग से चल रही हूँ ना, परमेश्वर मुझे आगे लेकर जाएगा। पर कई बार परमेश्वर आपको क्लियर करने के लिए कुछ चीजें ना, लोगों की क्लैरिटी लाने के लिए आपको फोर्स करेगा। क्यों? क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों में क्लैरिटी नहीं है, यहाँ जाओ या यहाँ जाओ। अगर तुम्हें क्लैरिटी चाहिए तो दोनों की बात सुनो, उनकी भी सुनो, मेरी भी सुनो। देन यू विल नो who is the liar and who is honest. And I can show you each and every damn proof. और मुझे कुछ इसका फायदा नहीं है, just because God is telling me ये सब मैं कर रही हूँ, otherwise I have nothing to do with it. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है। Just because मुझे God ने तुम्हें हेल्प करने के लिए कहा, yes you, I have to help you. मुझे तुम्हें मदद करने के लिए परमेश्वर ने कहा है, that's why I am helping you. Otherwise मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। God has clearly spoken to me that give this person some clarity. That's why I'm here to give you the clarity. If you want more clarity, you can contact me. We can meet once and I will show you all the proof. I am doing this only because God has told me to do it. Hallelujah. समझ में आ रहा है? सो झूठे लोगों की तरह मत बनो, मक्कार लोगों की तरह मत बनो, जो दिखाते हैं एक
पीछे एक काम करते हैं, हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें कैसे बनना है? 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह बनना है। कैसे बुद्धिमान? कैसे बुद्धिमान बनोगे? बाइबल पढ़कर, वचन पर चलकर, जितना प्रायोरिटी नंबर 1 परमेश्वर को दो। प्रायोरिटी, जो लोग बुद्धिमान लोग कौन होते हैं? जो लोग परमेश्वर को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखते हैं। बुद्धिमान लोग वो होते हैं जो अपने इच्छा से नहीं चलते पर परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं। जिनके लिए परमेश्वर की इच्छा नंबर 1 प्रायोरिटी है, वो लोग बुद्धिमान लोग होते हैं। क्योंकि जब वो लोग परमेश्वर के हिसाब से चलते हैं, उनकी लाइफ एक्सीलेंट होती है। अगर आपको चाहिए कि बस आपको बुद्धिमान बनना है, पर याकूब की किताब कहती है परमेश्वर से बुद्धि मांगो और वो तुम्हें भरते बुद्धि देगा। God will give you the wisdom. मांगो, बुद्धि मांगो। आज मैं आपको ये वचन इतना आसान नहीं है, वार्निंग मैसेज है। ये मैं लेने वाले नहीं थी, इसको पूछो। मैंने उसको बोला ये वचन बहुत टफ है, ये वो वचन लेने वाली थी, पर परमेश्वर ने मुझे बोला तू ले, उससे वो दूसरा दे। मैं आज आपको बोल रही हूँ, आपके जीवन में बहुत सारे संकट, क्लेश, दुख आएंगे। आपको पवित्र आत्मा से भरना है। यीशु जब आएगा तब आएगा, उसके पहले आप मर भी सकते हो, पर मरने के पहले अगर आपने यीशु को इनकार कर दिया तो आप कहाँ जाओगे? नरक जाओगे। तो उसके आने तक या आपकी डेथ आने तक हमें मरते दम तक यीशु के पीछे चलना है और यीशु के साथ विश्वास बने रहना है, तभी हम स्वर्ग जाएंगे। और हमें कैसे रहना है? बुद्धिमान स्त्रियों की तरह कि मूर्ख स्त्रियों की तरह? तो क्या करोगे बुद्धिमान बनने के लिए? प्रार्थना, स्तुति आराधना। स्तुति आराधना जब भी आपको टाइम मिले, प्रार्थना, वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना और वचन, उपवास करो, स्तुति आराधना करो। अगर आपको टंग्स भाषा आती है, टंग्स में बात करने को आता है, बहुत सारे लोगों को मिला है ना यहाँ पे अन्य भाषा का वरदान, इस्तेमाल करो। हम आने वाले दिनों में सीखने वाले हैं टंग्स का क्या मतलब है। आप जब टंग्स में बात करते हो, आप अपने आप से नहीं, आप परमेश्वर से डायरेक्ट बात करते हो। और पर मैं आपको कुछ चीज़ें अभी नहीं बता सकती, बट परमेश्वर ने मुझे कुछ चीज़ें बहुत क्लैरिटी से बताई है, बहुत क्लैरिटी से। जब मैं टंग्स में बात कर रही थी, बहुत क्लैरिटी से। एक वक्त आएगा, जब सही समय आएगा, मैं आपको ज़रूर वो गवाही दूंगी। टंग्स में आप आपके फ्यूचर की बातें देखते हो। फ्यूचर, आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है, परमेश्वर आपको विजन्स के द्वारा दिखाएगा, आपको दर्शन देगा, आपसे बातें करेगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। मैंने बहुत क्लैरिटी में देखा है वो चीज़ें। हालेलुया। तो कैसे बनना है हमें? बुद्धिमान कुंवारियों की तरह। समझ में आ रहा है? झूठे लोग के मैं आज झूठे लोगों को भी ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग झूठापन अपना छोड़ दें। यीशु बहुत जल्द आने वाला है, एंड दिस इज द वार्निंग दैट गॉड इज गिविंग यू। दिस इज द वार्निंग दैट गॉड इज गिविंग यू। डोंट बी हिपोक्रेट्स। आज भी परमेश्वर आपको चांस दे रहा है कि अपने झूठ को छोड़ो, जो सच है उसे अपनाओ, सच बोलो। जो झूठ बोल रहे हो ना, उसे एक्सेप्ट करो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तो आपके सारे प्रूफ है। टाइम आएगा तो मैं सारे प्रूफ दिखा दूंगी। दूसरी चीज, परमेश्वर आपको वार्न कर रहा है आने वाले न्याय के बारे में। अगर आपने अपना झूठापन नहीं छोड़ा, अगर आप अपने आप को नहीं बदलते हो, तो परमेश्वर का न्याय आपके ऊपर आएगा। और हमें पहले लगता था परमेश्वर के न्याय के बारे में कि अरे मरने के बाद, नहीं। कई बार परमेश्वर का न्याय जब आप पृथ्वी पर होगे तब आएगा। जब आप गलत करते हो, परमेश्वर का न्याय वहां पर आता है। What you sow, so shall you reap। जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कैसे बनोगे और क्या क्या करोगे? पहला, नंबर 1 प्रायोरिटी यीशु को रखना है। दूसरा, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, स्तुति आराधना करना है, टंग्स में बोलना है, फास्टिंग में जाना है। परमेश्वर को नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है। समझ में आ रहा है? तभी तुम शैतान के हर चालों को पकड़ पाओगे। दुख, पीड़ा, संकट, क्लेश में भी यीशु को पीछे नहीं छोड़ोगे, यीशु को सामने रखोगे और आगे बढ़ोगे आप। समझ में आ रहा है? वरना आपको पता है आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से भरते नहीं है।
स्थिति लोग भी, विश्वासी लोग भी अपने आप को पवित्र आत्मा से भरते नहीं है, और जब दुख क्लेश संकट आते हैं ना, वो क्या करते हैं? जाके सुसाइड करते हैं। सुसाइड करते हैं जाके। क्यों सुसाइड करते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो तेल है ना, वो खत्म हो चुका है। एक दिया जो है, दिया के अंदर जो तेल डाला गया है, अगर वो तेल खत्म हो गया तो वो बुझ जाएगा ना। वैसे ही पवित्र आत्मा आज जब आपके अंदर है ही नहीं, पवित्र आत्मा को आप भरते ही नहीं हो आपके अंदर, तो आप बुझ जाओगे, आप थक जाओगे, और फिर आपको ऐसा होगा कि मैं जाके सुसाइड करूं। इसीलिए आपको क्या करना है? तेल से भरना है। आमेन। पवित्र आत्मा से अपने आप को भरना है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, ओके, एक वचन मुझे बोलना है आज। परमेश्वर उन लोगों से जो झूठे विश्वासी हैं, मैं उनसे बोलना चाहती हूँ, अभी भी समय गया नहीं है, पश्चाताप कीजिए, वरना परमेश्वर कहीं आपको ये ना बोल दे कि भाई मैं तुझे जानता नहीं हूँ। मत्ती 7:21 वचन, प्रभु कहने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएगा, बल्कि वह जो स्वर्ग में स्थित मेरे परम पिता की इच्छा पर चलता है, वही उसमें प्रवेश पाएगा। Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Hallelujah. देखो यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहा है कि हर कोई प्रभु कहने वाला परमेश्वर के राज्य में नहीं जाने वाला है। सिर्फ वही व्यक्ति जाने वाला है जो सच्चे परमेश्वर के साथ चलता है। सिर्फ परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जानता है। तुम सिर्फ उसका नाम लोगे, सिर्फ बड़ी बड़ी प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए करोगे, अंदर जाके जलन रखोगे, लोगों के बारे में झूठ बोलोगे, लोगों के बारे में गलत स्लैंडरिंग करोगे। तुमको लगता है परमेश्वर तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है वो देखता नहीं है? परमेश्वर बोलेगा, जब समय आएगा ना, परमेश्वर बोलेगा कि तू कौन है? तू कौन है? क्या तूने मेरी तैयारी की? क्या तू मेरे पीछे चली? तू मेरे वचन के विरुद्ध चल रही है? ऐसा मत करो। इट्स अ वार्निंग फॉर द इम्पेंडिंग जजमेंट टू कम। और मैं सिर्फ ये चीज उन्हीं के लिए बोल रही हूँ, एस और बी के लिए, जो आने वाले दिनों में आएगा। इफ यू डोंट रिपेंट। दूसरा पॉइंट, प्रतीक्षा के समय में हमें विश्वास का जीवन जीना है। प्रतीक्षा के समय में हमें विश्वास का जीवन जीना है। ड्यूरिंग वेटिंग टाइम वी हैव टू लिव अ लाइफ ऑफ फेथ। ड्यूरिंग वेटिंग टाइम वी हैव टू लिव अ लाइफ ऑफ फेथ। प्रतीक्षेच्या काळात आपल्याला विश्वासाचे जीवन जगायचे आहे। मत्ती 24:26 हम वचन पढ़ेंगे। देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों को लगता है, बहुत जो नए लोग हैं उनको लगता है कि अरे भाई भविष्यवाणी दी गई है क्या, यीशु आने वाला है? हाँ, भविष्यवाणी दी गई है। कौन से वचन में लिखा है? मत्ती 24:37 में लिखा है, उस दिन या उस घड़ी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, न स्वर्ग में दूत और न स्वयं पुत्र, केवल परम पिता जानता है। But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. किस दिन के बारे में? जिस दिन यीशु वापस आने वाला है। कौन से दिन आने वाला है किसी को नहीं पता। स्वर्गदूत भी नहीं जानते, ना खुद यीशु जानता है कि मैं कब आने वाला हूँ। सिर्फ पिता को पता है कि यीशु का आगमन दूसरा कब होने वाला है। इसका मतलब क्या हो रहा है? यीशु आने वाला है। दूसरी चीज, देखो यीशु हमसे क्या कह रहा है। देखो, यीशु हमें ये कहना चाहता है, यीशु हमसे, देखो एक चीज ध्यान में रखो, यीशु को पता है कि उसके आने में थोड़ी देर लगने वाली है। उसके आने में थोड़ी देर लगने वाली है। पर यीशु हमसे क्या कहना चाहता है? देखो, यीशु चाहता है कि हम कैसे जीवन जिए। यीशु कह रहा है कि जब, देखो कुंवारियों ने
10 कुंवारियों ने सोचा दूल्हा जल्दी आएगा, लेकिन उसने आने में समय लग गया। वैसे ही हमें भी ऐसा लगता है कि यीशु आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, अभी आने ही वाला है, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी पूरा हो रही है। पर क्या हो रहा है, यीशु के आने में देर लग रही है। और कोई भी जब लेट आता है ना तो हम कंटाल जाते हैं, हमें बोर होने लगता है कि नहीं। बस स्टॉप पे अगर हम हमारे फ्रेंड के लिए भी रुकते हैं, अगर आधा घंटा नहीं आता है तो हमें बोर होता है कि नहीं, बोलते मैं जाऊँ क्या वापस, होता है कि नहीं। वैसे ही परमेश्वर बोल रहा है कि मेरा आगमन, यीशु तब तक नहीं आएगा जब तक हर एक व्यक्ति को सुसमाचार नहीं पहुंचता। और उसके आने में देरी हो सकती है, पर परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है। परमेश्वर कहता है कि जब तक तुम्हारा दूल्हा मतलब यीशु नहीं आता है तब तक हमें विश्वास से जीवन जीना है, विश्वास से जीवन जीना है। देखो, हम नहीं जानते कि यीशु कब आएगा, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम तब तक जब तक यीशु नहीं आता हम विश्वास के द्वारा जिए। कहाँ पे लिखा है, देखो मत्ती 24:36 का वचन देखेंगे। मत्ती 24:36 वचन, मैथ्यू 24:36। पुष्कळ त्याचं हे वाढवायला पाहिजे होतं, फॉर्मॅटिंग मध्ये जाऊन त्याची फॉन्ट वाढवणं। But of the day and hour no one knows, not even angels of heaven, but my Father only. देखो, उस दिन उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना स्वयं पुत्र, केवल परमपिता जानता है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, यीशु आने वाला है और इसके बारे में कोई नहीं जानता। वो अचानक से आएगा और अचानक से आएगा और हमें पता चलेगा। तब ऐसा नहीं होने वाला है कि भाई इंडिया के लोगों को दिखने वाला है, अमेरिका के लोगों को नहीं दिखने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है, सबको दिखने वाला है। इंडिया, अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, नाइजीरिया, सबको दिखने वाला है भाई। और यीशु आने वाला है। ऐसा नहीं कि भाई हमको यीशु दिख रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है हमको यीशु दिख रहा है, तुमको दिख रहा है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। यीशु आएगा और हमें 2 मिनट में, रैप्चर मतलब क्या होने वाला है, यीशु हमें तुरंत उठा के लेकर जाने वाला है, तुरंत, इन ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, 2 मिनट में उसके साथ हमको उठा के लेकर जाएगा। हम लोग ऐसे बैठे भी रहेंगे तो हमको उठा के लेकर जाएगा। वैसे इतना सिंपल बात नहीं है रैप्चर। देखो, परमेश्वर चाहता है कि हम जितना भी टाइम लगे हमें विश्वास से जीना है। देखो, इब्रानियों 10:37-28 हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत जल्द जो आना है वो शीघ्र ही आएगा। मेरा धर्मी मनुष्य विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हटेगा तो मैं उससे प्रसन्न नहीं होंगी। मिला आपको? इब्रानियों 10:37-38 खाली कर इंग्लिश में। Forget a little while, and he who is coming will come and will not tarry. Now just shall live by faith. But if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. इसका मतलब पता है क्या है? यीशु कह रहा है जो आने वाला है वो आएगा और उससे देर नहीं होगी। पर मेरे जो विश्वासी लोग हैं वो कैसे जिएंगे? विश्वास से। और अगर वो पीछे चले जाते हैं तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। यीशु यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि मेरे आने में देर लग गई तो भी तुम विश्वास में जियो, और अगर तुम पीछे जाते हो यीशु को छोड़कर, बोलते अरे बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत कष्ट आ रहा है, बहुत दुख आ रहा है मेरे जीवन में, यीशु को छोड़ देते हो, तो यीशु प्रसन्न आपसे नहीं होने वाला है। क्योंकि यीशु बोलता है, मैं इब्रानियों 11:6 ये वचन में यीशु कहता है कि जो लोग विश्वास में जीते हैं यीशु उन्हीं से प्रसन्न होता है। भले मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं विश्वास से जी रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ। भले मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मैं आगे बढ़ रही हूँ विश्वास से। भले मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, मैं आगे बढ़ रही हूँ, एग्जाम्पल है। भले मेरा हस्बैंड के साथ मेरी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पर मैं विश्वास से आगे बढ़ रही हूँ कि नहीं, मेरे हस्बैंड एंड मेरे बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, मैं आगे बढ़ रही हूँ। यीशु देखता है, नहीं, विश्वास विश्वास विश्वास, हर समय हर घड़ी ये लोग विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, मुझे रविवार को छुट्टी नहीं मिलती है, पर मैं विश्वास से आगे बढ़ूंगी। आने वाले दिनों में यीशु
संडे की भी छुट्टी अरेंज करेगा। हालेलुया, आमेन। हाँ, मुझे मम्मी वो गेम नहीं दे रही है, वो मुझे जो चाहिए वो नहीं दे रही है, पर मैं विश्वास करता हूँ यीशु कि आज नहीं तो कल मुझे वो तू कार्य मेरी मम्मी के अंदर करेगा और तू मुझे वो गेम देगा, है कि नहीं? हालेलुया। कई बार ये लोग निराश होते हैं, पीछे चले जाते हैं। कुछ लोग तो क्रिस्ती लोग भी सुसाइड करते हैं, उनको बर्डन सहन नहीं होता। मैथ्यू 11 में कहा गया है, मत्ती 11 में, कि मेरे पास आओ दबे हुए लोग, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज परमेश्वर आराम देने के लिए तैयार है, हमें उसके पास आना है। अगर आपको विश्वास से चलना है तो आपको पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर से आप नहीं भरोगे, आपके अंदर विश्वास नहीं रहेगा तो आप अपने प्रतिज्ञा के देश में कभी नहीं जाओगे। समझ में आ रहा है? मैं आपको एक भविष्यवाणी देना चाहती हूँ। वो भविष्यवाणी ये है, परमेश्वर ने, जैसे मैं ये वचन बना रही थी, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था और परमेश्वर ने बोला कि ये भविष्यवाणी उनको तू दे। ये भविष्यवाणी ये है, परमेश्वर कह रहा है कि भले ही तुम्हारे जीवन में मैंने बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने भविष्यवाणी दी है, दर्शन दिए हैं कि उनके जीवन में क्या होने वाला है, पर अभी तक वो देख नहीं पा रहे हैं, वो पूरी होते हुए भविष्यवाणी देख नहीं पा रहे हैं और वो निराश हो चुके हैं। आप में से कई लोग हैं जिनकी भविष्यवाणी अब तक पूरी नहीं हुई है और आप निराश हो चुके हो। परमेश्वर कह रहा है निराश मत हो, आपके पीछे परमेश्वर काम कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है आने वाले दिनों में आपके लिए वो दरवाजे खोलने जा रहा है। बहुत सारे लोग अभी में, बहुत सारे सिंगल्स लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, यार मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी। बहुत सारे लोग बच्चे के लिए वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉब के लिए वेट कर रहे हैं और उनको भविष्यवाणी मिली है कि परमेश्वर उनके लिए बहुत अच्छा जॉब उपलब्ध करके देने वाला है, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करके देने वाला है, पर वो ऐसे रहा है कि वो अब उनके अंदर वो ताकत नहीं बची है कि वो आगे जा सकते हैं। उनको वेटिंग करके वो इतने थक चुके हैं, कब तक हम लोग रुके, कब तक हम लोग सहन करें, क्योंकि जब तक हम वेट कर रहे हैं शैतान हावी हो रहा है हमारे ऊपर, है कि नहीं? हमारे प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं परमेश्वर। कई बार तो लोग, क्रिस्ती लोग अपने आप की जान दे देते हैं, सुसाइड करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पर आपको विश्वास की जरूरत है। विश्वास मतलब क्या? जो देखा नहीं है पर विश्वास है अंदर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो चीज होने वाली है, उसे बोलते हैं विश्वास। जब हमें सब कुछ दिखता है तो हमें विश्वास की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है कि भले ही तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है, भले तुम्हारे जीवन में कुछ बदल नहीं हो रहा है, पर मैंने जो तुम्हें कहा है वो पूरा होगा। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको सरप्राइज करने वाला है। आने वाले दिनों में आपके जीवन के दरवाजों को वो खोलने वाला है। आने वाले दिनों में आप जिन जिन चीजों के लिए रोए हो, उस हर एक चीज का उत्तर परमेश्वर देने वाला है। ठीक है? क्लिक कर पर इधर क्लिक कर पर आई क्लिक कर करने वाला है परमेश्वर करने वाला। मेरा विश्वास है ये आपके जीवन में आपकी शादी बहुत जल्दी तय होने वाली है। I'm telling you, you are going to get married very soon. For singles, I'm telling you, 2 महीने रह चुके हैं, 2 महीने के अंदर आपकी शादी तय हो रही है। जिनको बच्चा नहीं होता है उनको बच्चे होने वाले हैं, जिनकी डिलीवरी होने वाली है उनकी डिलीवरी नॉर्मल होगी,
जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं उनके भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। परमेश्वर करने वाला है और परमेश्वर आपको कह रहा है कि इस वक्त आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बैठ नहीं जाना है। आपको यीशु में पवित्र आत्मा से भरकर आगे बढ़ते चलना है, आगे बढ़ते जाना है। क्या बोला आज का गाना? आगे बढ़ते चलो प्रभु मार्ग खोलेगा। आमेन। यू नो मसीही दौड़ में मुझे परमेश्वर, जब मैं गाना लिख रही थी तो परमेश्वर मुझे बोला था कि ये लिख, मसीही दौड़ में तू मत थकना, मसीही दौड़ में तू मत थकना, विश्वासु बने रहना, मुकुट तू पाएगा। हालेलुया। विश्वासु जब तुम बने रहोगे, गॉड विल अल्टीमेटली गिव यू द क्राउन ऑफ लाइफ। विश्वास का मुकुट तुम्हें मिलेगा, तुम्हें परमेश्वर की ओर से पुरस्कार मिलेगा। आज कितने भी दुख कष्ट क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपको बोल रहा है निराश नहीं होना है। जो परमेश्वर ने बोला है वो पूरा करने वाला है, और वो कोई मनुष्य नहीं है जो झूठ बोलता है। वो परमेश्वर है और वो सच्चा है। उसने बोला है वो पूरा करेगा। हालेलुया। आमेन। बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों की शादियां तय होने वाली है। सिंगल्स के लिए बहुत लोग सिंगल्स, अभी ये वचन भी ऐसा है ना, दूल्हा कब आएगा, दूल्हा कब आएगा। भाई दूल्हा आ रहा है, परमेश्वर बोल रहा है दूल्हा इज ऑन द वे। ओके, दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है। दूल्हा बोलेगा दुल्हन आ रही, मेरी दुल्हन ही नहीं आ रही है। दुल्हन आ रही है, तुम्हारी दुल्हन भी आ रही है भाई, तुम्हारी दुल्हन भी आ रही है। ओके, बट यू नो एक चीज है, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, संकट आए, क्लेश आए, तकलीफ आए, यीशु को कभी नहीं छोड़ना है। यीशु है तो सब आनंद है, यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आमेन। और हम कैसे रुकेंगे? वेटिंग सब करते हैं, रुकना सब रुकते हैं, पर रुकना अच्छे एटीट्यूड से, खुशी से रुकना अलग बात है। रुक के अभी रोज वेटिंग करना है, भाई रोज दुख से आते हो, यीशु को लगेगा क्या रुक रहे हैं। खुशी से रुको। हाँ, परमेश्वर कुछ करने वाला है, आने वाले दिनों में मेरा जीवन बदलने वाला है। खुशी से रहो, दिखाओ परमेश्वर की हाँ मैं खुश हूँ, मुझे पता है परमेश्वर तो मेरे लिए करने वाला है। दुख हो के आओगे, बैठोगे, अपना काम करोगे, चले जाओगे। नो, खुश रहो। परमेश्वर आपको खुश देखना चाहता है। कौन तुम्हारे बारे में स्लैंडरिंग कर रहा है, करने दो। तुम्हारे बारे में झूठ बोलता है, बोलने दो। तुम्हारे बारे में सारी गलत गलत रूमर्स फैला है, फैलाने दो। मेरा यीशु देखेगा वो क्या कर रहे हैं, मुझे चिंता नहीं करनी है। मैं खुश हूँ परमेश्वर के साथ, क्योंकि मेरा परमेश्वर विश्वासु परमेश्वर है। और परमेश्वर बोलता है कि जब तुम विश्वास से परमेश्वर के साथ चलते हो, परमेश्वर तुम्हें उठाएगा। जब तुम नम्र होकर परमेश्वर के साथ चलते हो, परमेश्वर तुम्हें उठाएगा। जो लोग आज तुम्हारी निंदा कर रहे हैं ना, कल तुम्हारी लेवल, जो तुम लेवल पे जाओगे ना, वो तुम्हारी उनके आंखों से वो लोग देखेंगे। परमेश्वर तुम्हारे आने वाले दिनों में सारी निंदा अपमान दूर करने वाला है। God is going to bring clarity in your life. He's going to clearly show you who is the honest person and who is the hypocrite one. Be ready. Okay? And when he does it, give glory to God. मैं सिर्फ ये इसके लिए कर रही हूँ because God has told me clearly to bring clarity in your life. Otherwise मुझे कोई ये नहीं है. I am here to support you. I am here to help you because you are in this problem. I am here to give you that clarity. And I am praying for you. Don't worry, I am praying for you. God will soon reveal to you who is the honest person. He will soon reveal to you. Okay? तब तक के लिए कौन क्या बोल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता है. I will keep doing what God tells me to do. Amen. मैं वही करते रहूंगी जो God चाहता है कि मैं करूँ. मैं दुखी नहीं होने वाली. भाई मेरे बारे में कोई बोल रहा है, बोलने दो. मुझे इतना पता है कि जब हम परमेश्वर के साथ सच्चे मार्ग से चलते हैं, परमेश्वर हमें उठाएगा. जब हम परमेश्वर के साथ नम्र होता है, he who humble himself, God will exalt him, will be exalted. परमेश्वर बोलता है जो नम्र होगा उसे मैं उठाऊंगा, जो अपने आप को उठाएगा उसे मैं नम्र करूंगा. तो जो लोग अपने आप को उठा रहे हैं, भाई अपने आप को बहुत ये बोल रहे हो, उठाने दो उनको, परमेश्वर उनको नम्र करेगा. And I'm telling you, if they don't repent of their sins, they will soon catch up with their sins and they will see the judgment that will
And I'm telling you, I'm a true prophet of God. हालेलुया, हालेलुया। क्या है यार बाबा, थोड़ा एनर्जी डालो ना अपने अंदर। हालेलुया, जोर से, और जोर से, और आने दो नीचे वाले आमेन। सो आज का पॉइंट क्या है? हमने पहला पॉइंट क्या देखा फटाफट? हमें बुद्धिमान कुंवारियों की तरह बनना है। बुद्धिमान कुंवारी कैसे बनती है? परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर, परमेश्वर के पीछे चलकर, बाइबल पढ़ना है, फास्टिंग करना है, स्तुति आराधना करनी है, जितना हो सके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। उसे बोलते हैं बुद्धिमान कुंवारियों की तरह रहना। दूसरा पॉइंट क्या? प्रतीक्षा के समय हमें विश्वास का जीवन जीना है। तो while you are waiting, you have to live a life of faith. Okay? विश्वास से आपको जीना है। तो कुड़कुड़ाहट नहीं रखनी है, विश्वास से। अरे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। यीशु बोलेगा भाई तू ऐसे ही करती रहेगी तो मैं कभी नहीं करूँगा। तेरा मुंह अच्छा रख, 5-6 दांत दिखने दे, 32 दांत दिखने दे, तब मैं करूँगा जल्दी। I'm telling you, I'm honestly telling you, you are going to come here and testify the goodness of God. Okay? तुम यहाँ पर आके परमेश्वर के बड़ी महिमा का परिणाम देने वाले हो, प्रचार करने वाले कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा काम किया। तुम देने वाले हो। एक तो काम हो गया भाई, जिसका घर होने वाला था, ढूंढ रहे थे, उसका घर मिल गया। मैंने बोला ना, परमेश्वर ने मुझे बोला कि उसके साथ रहे, उसे सपोर्ट कर, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकती। और मैंने बोला ना, जब परमेश्वर मुझे किसी को सपोर्ट करने के लिए करता है ना, उसका काम हो गया समझो। क्योंकि परमेश्वर जब मुझे बोलता है, मतलब परमेश्वर मेरे साथ है, मतलब मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे द्वारा परमेश्वर उसके साथ जा रहा है और उसका काम होगा। वो काम हो गया। परमेश्वर को सारी महिमा कि उसके घर का काम हो गया, उनको घर मिल गया फाइनली। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूँ, आपके जीवन से बड़ी बड़ी गवाही निकलने वाली है in next 2 months time, and I'm telling you, there are a lot of people who are going to get married very soon. आप बहुत जल्द आप शादी के बंधन में बनने वाले हो। बंधन नहीं बोलना चाहते थे। आप बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है सिंगल्स की, और परमेश्वर आपको बोल रहा है तैयारी करो। किसकी तैयारी करो? एक तैयारी ये भी परमेश्वर बोल रहा है कि दुल्हन बनने की तैयारी करो, क्योंकि अपने आप को दुल्हन बनने की तैयारी करो, अपने आप में दूल्हा बनने की तैयारी करो, अपने आप को हस्बैंड के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो समझो, क्योंकि आपकी शादी बहुत जल्दी तय होने वाली है। हालेलुया, आमेन। हाँ, ओके। एक वचन मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे परमेश्वर ने कहा था, हबाकुक का किताब, हबाकुक बहुत अच्छा वचन है। हबाकुक 2 और 3 हम पढ़ेंगे। आप निकालो, तब तक मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come and it will not tarry. Hallelujah. परमेश्वर के द्वारा हबाकुक की सुनवाई। यहोवा ने मुझे उत्तर दिया कि मैं तुझे जो कुछ दर्शाता हूँ तू उसे लिख ले, सूचना शिला पर इसे साफ साफ लिख दे, ताकि लोग आसानी से उसे पढ़ सके। यह संदेश आगे आने वाले एक विशेष समय के बारे में है। यह संदेश अंत समय के बारे में है। यह सत्य सिद्ध होगा। ऐसा लग सकता है कि वैसा समय तो कभी आएगा ही नहीं, किंतु धीरज के साथ उसकी प्रतीक्षा कर, वह समय आएगा और उसे देर नहीं लगेगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको कह रहा है कि आपका समय और परमेश्वर का समय अलग है। उसके समय तक आपको इंतजार करना है, आपके अंदर धीरज रखना है, विश्वास से जीना है, क्योंकि जब परमेश्वर का समय आएगा वो बेस्ट होगा। God has made everything beautiful in His time. परमेश्वर ने उसके समय पर हर एक चीज सुंदर बनाई है।
रुकना है उसके समय आने तक। और हम कैसे रुकेंगे? विश्वास से। हमारे अंदर क्या रखेंगे? धीरज। वेटिंग टाइम में धीरज चला जाता है, पेशेंस नहीं रहता है, वो जाने नहीं देना है। और देखो परमेश्वर ने कहा है कि मूसा के साथ इजरायली लोग प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे। कैसे पहुंचे? उनके पास दो चीजें थी, विश्वास और धीरज। बाय फेथ एंड पेशेंस यू विल इनहेरिट द प्रॉमिस्ड लैंड। विश्वास और धीरज से तो प्रतिज्ञा के देश में जाओगे। हालेलुया। तो आपका जो भी प्रतिज्ञा का देश है बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। आप उसके अंदर जाने वाले हो और परमेश्वर की महिमा सबको बताने वाले हो। आमेन आमेन। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। ओके, सो हम लास्ट की प्रेयर करेंगे। मैं आगे आती हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु, परमेश्वर यीशु, मैं हर एक को तेरे हाथ में लेती हूँ प्रभु। हर एक के ऊपर मैं यीशु का लहू लगाती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर तेरी क्लैरिटी इनको मिलने दे प्रभु। इनको बुद्धिमान कुंवारियों की तरह जीने के लिए मदद कर प्रभु। इनको तेरे उपस्थिति में बैठने के लिए मदद कर प्रभु। उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी तू होने दे प्रभु। और परमेश्वर उनके जीवन में जो तू चाहता है वही उनके जीवन में होने दे प्रभु। मैं चाहती हूँ कि प्रभु जब हम वेट भी करें, जब हम दूसरा पॉइंट हमने सुना कि वाइल वी आर वेटिंग वी हैव टू वेट इन फेथ। जब हम वेट भी कर रहे हैं, खड़े भी है, वेट कर रहे हैं, तभी भी हम विश्वास से खड़े रहे। और परमेश्वर आने वाले दिनों में तूने आज जो भविष्यवाणी दी है कि तो पूरा करने वाला है। तू वो भविष्यवाणियों को पूरा करने वाला है, वो तू करेगा और तू हमारे जीवन को बदलेगा। ओके, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वाद कर। जो भी ये वचन सुन रहा है, परमेश्वर से वचन पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। और परमेश्वर उसके जीवन में क्लैरिटी आने दे प्रभु। उसे राइट डिसीजंस लेने के लिए मदद कर। गलत लोगों की संगति छोड़ने के लिए मदद कर। राइट डिसीजंस लेने के लिए मदद कर। और उसके लाइफ को भी ब्लेस कर प्रभु। लोगों के लाइफ को भी ब्लेस कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।